अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हेलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, गुड, ओके। मालिक, हमारा सारा माल तैयार हो चुका है। तरस भी रखी करसन कारखाने लेना। ठीक है मालिक। सारा माल आ गया? सब आ गया। चलो ठीक है, बधाई हो मालिक। हमारा सारा कंसाइनमेंट लोड हो चुका है, बस निकलने की देर है। तरस भी रखी सरस। सूरत फोन करके बता दो कि माल निकल रहा है। માલિક, જલ્દબાજીમાં એકલો માલ રહી ગયો છે। जा मेरी गाड़ी लेकर जा। पहुंचा क्या? ओए उभा उभा मारू मोड़ू शू जोए छे, जल्दी जा। पाशा भाई जल्दी चलिए। अब क्या हुआ? चलो। संतु, मालकिन, मालकिन, गाड़ी को कुछ जरूरी काम से जाना है, थोड़ी देर तक दफ्तर में बैठ लेंगे आप? दफ्तर में बैठ जाइए। चलो।
जय मां लक्ष्मी तारी घणी घणी कृपा। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई, धर्मराज मायावंशी बोलू छू। सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरे कारखाने से आपका कंसाइनमेंट निकल चुका है, बस आप तक पहुंचता ही होगा। जय श्री कृष्ण। ये परंपरा आज भी मैंने कायम रखी है। जीत और धर्मराज का रिश्ता आज भी कायम है। बेवकूफ हो, बेवकूफ सब सब। इतनी लापरवाही। सिक्योरिटी वैन कहां है? माल यहां फैक्ट्री में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी वैन का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी सिक्योरिटी वैन का पता करो, ठीक है? अभी तक सिक्योरिटी वैन क्यों नहीं पहुंचा? पहुंच से पर नहीं विराट संघवी, पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने तेरे सुरक्षा वाहन वालों के घर पे उनकी पत्नी के लिए हीरो के हार भेंट में भेजे हैं। कितना पैसा खर्चा किया तूने? जगमोहन को खरीदा, महेश को खरीदा, तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा पैसा खर्चा करना चाहिए, तो मैंने तेरे ट्रांसपोर्ट वालों को खरीद लिया। चल जवा दे बदी बातों। तू मेरा रिश्तेदार है, मारो साड़ू भाई, तो सोचा सबसे पहले खुशखबरी तन्ने जापू। विराट, मेरा माल फैक्ट्री से निकल चुका है, बस सूरत डायमंड एसोसिएशन पहुंचता ही होगा। શું થયું ભાઈલા? चुप केम छे? शब्द नहीं मिल रहे हैं क्या? विराट, अपने कहिए ने, गड़गड़ाहट करनार वादड़ो कोई दिवस वरसता नहीं। तू बहुत गरजा, लेकिन बरस नहीं पाया। जय श्री कृष्ण साड़ू भाई। जय जिनेन्द्र। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। हुक्म का इक्का अभी भी मेरे पास ही है। बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई धर्मराज मायावंशी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नाना जी, अरे नाना जी, चिंता मत कीजिए। मैं ऐसे मटके बनाऊंगी कि मैं धर्मपुर के हर घर में सिर्फ हमारे ही मटके होंगे। आप बस देखते जाइए संतों के हाथ का जादू। कितनी बार कहा है, मावनी को ये घास नहीं पाचता, उसके पेट में दुखता है। फिर मुझे बुलाती है और पूरी रात उसके साथ बैठना पड़ता है। नाना जी, उसे हरा नहीं सूखा घास देंगे हम।
नाना जी, ये आंसू पल्लव के तोरण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसे चौखट पर हर रोज लगाऊंगी मैं। और हाँ, जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं और आपको मेरी याद आए तो ये आंसू पल्लव को देख लेना। मेरी याद नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो हर वक्त आंसू पल्लव के रूप में इस घर में रहूंगी ना। परम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। बेना, संतू बेना घर पहुंच गई होंगी ना? हाँ मूंगी। बेना, संतू बेना के बगैर मन नहीं लगता, चलो उनसे मिलकर आते हैं। अभी अभी तो गई है बेटा वो अपने नए परिवार में। सब लोग उसका स्वागत कर रहे होंगे, उससे बातें कर रहे होंगे। उनका बड़ा हरा भरा परिवार है, उन सबके बीच में घिरी बैठी होगी हमारी संतो। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। बंदिनी बंदिनी बंदिनी। जय श्री कृष्ण मालिक। पिनाकिन, जय श्री कृष्ण। बोलो। उत्तम समाचार है मालिक। सूरत डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने हमारा कंसाइनमेंट अप्रूव कर लिया है और साथ में ये सर्टिफिकेट मायावंशी डायमंड वर्क्स को अवार्ड किया है मालिक। घणो सारू पिनाकिन, बहुत अच्छा। पिनाकिन। हाँ मालिक। कारीगरों ने हमें जिताया है, वो हमारे जीत की वजह बने तो हम भी उनकी खुशी की निमित्त बनेंगे। सबको 4 गुना पगार दे दो और बोलो कल से अगले कंसाइनमेंट पे लग जाए। जी अच्छा मालिक। मालिक, काफी रात हो चुकी है। बोल भाईला बोल। और आपकी पत्नी मेरा मतलब है माधव सोलंकी की दोहित्री इंतजार कर रही है। पिनाकिन। हाँ मालिक। एक काम कर पिनाकिन, उस छोकरी को हमारे सूरत वाले गेस्ट हाउस में छोड़ाओ। सूरत? समझदार को इशारा काफी होता है। जैसे आपका हुक्म मालिक। अरे संतो, ये यहां पर क्या कर रही है? अरे मैं आ गया मालिक का चमचा, छुपचा चकमोहन। भाई गाड़ी निकालो, सूरत जाना है।
सामड़ू, आओ गाड़ी में बैसी जाओ। मालिक को कुछ जरूरी काम आ गया है, वो अभी इस वक्त नहीं आ सकते। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको सूरत वाले घर में छोड़ाऊं। ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है बस। आ जाओ। अच्छा, तो धर्मपुर छोड़ के सूरत वाले गेस्ट हाउस पे ले जा रहे हैं संतों को। ओके। राम राखे तेने कौन चाखे। आइए। आइए, ये मालिक का ही घर है। मालिक ने कहा है कि आप यहीं रहेंगी। वैसे आपको यहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा मतलब रसोई में सब कुछ मौजूद है और फ्रिज में भी खाने पीने की सारी चीजें भरी हुई हैं। फ्रिज जिसमें खाने पीने की चीजें ठंडी होती हैं, जैसे फल, सब्जियां वगैरह। उसके अलावा भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो सिक्योरिटी से कह देना। अब बहुत रात हो चुकी है, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। नमस्ते। और फिर क्या गृह प्रवेश होता है नई बहू का? बेना, गृह प्रवेश मतलब क्या होता है? शादी के बाद नई दुल्हन का गृह प्रवेश होता है और चौखट पर ही कुमकुम वाले पैरों के निशानों के साथ साथ चावल वाले लोटे को अंदर की तरफ गिराती है। इसका अर्थ है नई बहू पर आने से परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेंगे और अंदर ही रहेंगे। ये होता है नई बहू का गृह प्रवेश, समझी? अच्छा, तो ये है साड़ू भाई के घर की नई इज्जत। लेने आया हूं आपको।
नमस्ते भाभी जी। आप कौन? मैं हूं आपके पति की पहली पत्नी की छोटी बहन का पति, यानी आपके पति का साड़ू भाई। हाँ, वैसे रिश्ता बहुत दूर का है, लेकिन रिश्ता है जरूर। एक मिनट। जय जिनेंद्र। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, जहां मैं होता हूं वहां चिंता करने का कोई कारण नहीं होता। क्या साहब, क्या हुआ? आप पहुंच गए ना? हाँ, चिंता मत करो भाभी जी का, मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, ठीक है? वहां सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। देखा जाए तो उम्र में आप बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन औहदे में बहुत बड़ी है। मालकिन है धर्मपुर की, मालकिन। चलिए। पर वो मालिक ने यही रुकने के लिए कहा है। अब हाँ, लेकिन वो तो कुछ समय के लिए। दरअसल बात यह है कि तुम्हें यहाँ इसलिए ले आया गया है ताकि उन्हें थोड़ा समय मिले तुम्हारी आवभगत करने के लिए। ऐसे दुल्हन के स्वागत का सवाल है। दरअसल ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि समयच नहीं मुड़े तैयारी करवानो। अब चले? वैसे थोड़ा जल्दी चलिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा गृह प्रवेश का। अरे क्या कर रही हैं आप? सामान उठाएंगी? नहीं, मैं हूं ना। वैसे आप मेरी पत्नी की बहन जैसी हैं, छोटी बहन, और आज से आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है? अब चले? आइए आइए। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान दिया। आप तो मालिक के साड़ू भाई हैं, सभी जानते हैं आपको। अरे रख लो, तुम्हारे मालिक की शादी हुई है, बच्चों की मिठाई के लिए। रखो रखो, जेब में रखो। जय श्री कृष्ण मालिक। आओ लीडर, आओ। वो इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया, कोई जरूरी काम था? वैसे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वर्कर्स का पगार 4 गुना बढ़ा दिया और वादे के मुताबिक कंसाइनमेंट पूरा होते ही दे दिया। धन्यवाद।
जगमोहन, तुम्हारे हाथ में ये जो कड़ा है बहुत कमाल का है। जी मालिक। उस दिन जब तू विराट संघवी के पास बैठा था तब भी इस कड़े को घुमा रहा था। इस कड़े की आवाज ने मुझे बता दिया कि महियावंशी डायमंड वर्क्स का गद्दार कौन है। चल जावा दे बेटी बातो। अब दो रास्ते हैं तेरे पास। एक ही, इस पत्र में लिखा है कि तेरी गद्दारी की वजह से मैंने तुझे मायावंशी डायमंड वर्क्स से बर्खास्त कर दिया। दूसरा ये, जिससे तो खुद अपना राजीनामा लिखेगा। मालिक, बाकी तेरे परिवार की चिंता तो नहीं है मुझको, क्योंकि होशियार तो तू छेज। विराट संघवी के पास अपनी नौकरी पक्की तो की होगी तुमने। मालिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तो भगवान है ना? भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की बार बार गलती करने पर नाराज हो जाता है। तूने तो इतने साल से मेरा नमक खाया जगमोहन, इसलिए एक रास्ता तेरे को और देता हूं। वो ये कि मेरे सारे कारीगर तेरे को जलील करके धक्के मार के धर्मपुर से निकाले। 30 सेकंड है तेरे पास, फैसला कर ले। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण पिनाकिन। जगमोहननी जगह खाली થઈ ગઈ છે, किसी लायक कारीगर को दे देना। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, मैं खबर कर देता हूं। सूझे पिनाकिन? मालिक, आपके घर से फोन था। माँ जी और बापूजी चारधाम की यात्रा करके लौट आए हैं और घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। घर वाले वापस लौट आए, कुछ भी हो जाए घर पर किसी को शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ 4 दिन हम नहीं थे और घर की क्या हालत बना दी है तुम लोगों ने। माँ जी, सब कुछ ठीक से साफ किया था, घिस घिस कर सफाई की थी। कल तक तो सब चमक रहा था। अच्छा, चमक रहा था। इसको तुम सफाई कहती हो? घिस घिस के साफ किया था। इस घर के नियम को तुम जानती नहीं हो? फिर गलती की ना तो नौकरी में से निकाल दी कुछ सबको। वत्सु, आप मत बोलिए, चुप रहो। उसकी साइड लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब धर्मराज आएगा तो आप उनकी साइड लेंगे। मैं किसी की साइड नहीं लेता, और वैसे मैं बैठा ही रहता हूँ साइड में तुम्हारी। वैसे धर्मराज है कहाँ? कल रात से वो घर पे नहीं आया, पता नहीं आपको? पता है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तुमने तो मुझे बताया। क्यों? तुम कह रही थी ना कि रात से धर्मराज घर पे नहीं आया, तुमने बताया और मुझे पता चला। अरे वाह बापूजी, आ भी गया था मैं लोग को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे घर क्यों आए तू? घर के बाहर ही रहे।
घर के बाहर रहने का इतना शौक है तो हमारे साथ चले आता तू। वो 2 टाइम वाली गोली ली? हाँ बा ली। और वो 4 टाइम वाली? अरे ब्लड प्रेशर मुझे है कि तुझे? और घर आने का टाइम है क्या? इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप चुप रहिए, मैं थक गई हूँ सबको नियम सिखाते सिखाते। पड़ेगी, आज बहुत पड़ेगी। आज हम घर नहीं आते तो तू कारखाने में ही पड़ा रहता ना। अरे नहीं बाप। धर्मराज, मदर इंडिया फादर इंडिया, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? हैं? काम नहीं है? हल! ए, काला दंत मंजन हाल ने हवे इन्विटेशन भेजू के? हैं? अरे मारा ना। जय श्री कृष्ण मोटी बहन। केम छे तू? તમે કેમ છો? बस। अरे तू था कहाँ? मैंने कारखाने में फोन किया था तो पता चला किसी छोटे मोटे कारीगर की शादी है और सब लोग वहीं चले गए। पता नहीं ये छोटे लोग इतने बड़े सपने देखते ही क्यों हैं? मतलब शादी करेंगे भिखारियों की तरह और बुलाएंगे किसे? तो हमारे धर्मराज को। तू गया था शादी में? हैं? तू गया था? पहले जा, नहा धो के आ, मंदिर में पाठ पूजा कर। चल 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 चल। मैं कंसाइनमेंट भेजना था, इस तो कारखाने में था। अच्छा, मतलब तू नहीं गया था? ये ठीक किया तूने। ये छोटी जाति के लोगों के साथ हमारा मेल ठीक नहीं है। कचरा पेटी को घर में थोड़ी लाते हैं, बाहर ही रखते हैं। और अगर शादी का आमंत्रण आता भी है तो तुम्हारा वो पिनाकिन है ना, एने मोकली देवानू। 50-100 रुपया चांदला मुंह पे मार देना, लेकिन तुम मत जाना। खरी बात है ने? हाँ, ये छोड़। तो पहले ये बता, ये 4 दिन में तूने अपना ख्याल नहीं रखा ना? बराबर? अब वो बड़ा हो गया है। आप चुप रहिए। हमारे माँ बेटे के बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? तो मैं कब बोलूं? बापूजी, जवा दो ना। आप लोग आराम कर लो। इतनी लंबी यात्रा से बहुत थक गए होंगे। सच्ची बहुत थक गई हूँ। आप नहीं थके? मैं तो कब का थक गया हूँ तुमसे। अबे चालो चालो। अरे नान का सांभळ, एक बात तो बतानी रही गई। अपने बद्री केदार के स्वामी राम भानु जी है ना, वो सूरत आ रहे, तो मैंने उनको कहा है हमारे गेस्ट हाउस में आके रहे, सूरत वाले गेस्ट हाउस में। तो तुम्हारा वो गूंगा गुलाम है ना, पिनाकिन, उसको कह के वहाँ की साफ सफाई करवा देना। कब आ रहे हैं स्वामी जी? कल। हाँ, मैं कह दूंगा पिनाकिन से मोटी बहन। आप जाइए, आराम करें। हाँ। अरे ओ चिपकली, कल सुबह 10 बजे उठने वाली हूँ मैं, तो 10:05 पर मेरे कमरे के बाहर अदरक वाली चाय रखना और खुद नहाकर गंगा जल छिड़क के आना। पिनाकिन, उस छोकरी को सूरत गेस्ट हाउस से हटाकर कहीं और ठहराओ, समझी क्यों ना? तुरंत। हेलो, सुनो, मालकिन से कह देना कि वो तैयार हो जाए, मैं लेने आ रहा हूँ उन्हें। पर वो तो यहाँ नहीं है, उन्हें तो मालिक के साड़ू भाई ले गए। क्या? तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोक सकता हूँ? बेवकूफ, कहाँ ले गए हैं, कुछ पता है? नहीं।
बोलो बिना क्या। मालिक विराट सांघवी माधव सोलंकी की धोइत्री को यहां से ले गए। फोन काट दिया मेरा। मैं कोई दिवस न तो विचार्यो पिनाकिन कि विराट सांघवी इतना गिर जाएगा। मुझ तक पहुंचने के लिए वो उस लड़की को अगवा कर लेगा। कंसाइनमेंट नहीं मिला तो ऐसी हरकतों पर उतर आया है। विराट, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुझे जवाब किस तरह से देना है। पिनाकिन, पता लगाओ कि लड़की को लेकर कहां गया है वो। हाँ मालिक। आइए भाभी जी, घर आ गया। आराम से आराम से, ये मेरा घर है। इसे अपना ही घर समझो। आइए आइए ना। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको आपके घर भी ले जाऊंगा, लेकिन आपके घर के रास्ते में मेरा घर पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आप थोड़ा आराम कर लेंगी भाभी जी। सही कह रहा हूं ना? आइए आइए आइए। आइए भाभी जी, आइए। आइए ना, आइए आइए। आइए ना, आइए। आइए। जी, इस तरह। बैठिए, आराम से बैठिए भाभी जी। इसे अपना ही घर समझिए। मैं अभी आ रहा हूं। सुरेखा, सुरेखा, सुरेखा। इतनी देर हो गई, फिर से क्या बात है? 12। क्या सुबह? अच्छे कहा ना, बाहर आओ, सब कुछ बताता हूं। आओ आओ। देखो,
ये लड़की कौन है? तुम्हारी स्वर्गस्थ बड़ी बहन की सौत। तुम्हारे लाडले धर्मराज भैया ने एक नीची जाति की लोक वर्ण की लड़की से शादी की और सुहाग रात के दिन सूरत गेस्ट हाउस में अकेला छोड़ दिया इसे। नहीं, मैं नहीं मानती। धर्मराज भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो सुभद्रा दीदी को बहुत चाहते थे और अब भी बहुत चाहते हैं। मैं जानता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए इसे यहां लेकर आया हूं ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे लाडले धर्मराज भाई किस हद तक गिर सकते हैं। बाकी बातें तुम्हें कल पता चली जाएगी। मिलना नहीं चाहोगी अपनी स्वर्गस्थ बहन की सौत को? चलो मिलाता हूं, चलो। भाभी जी, आपका ये सवाल था ना कि मैं आपको यहां क्यों लेकर आया हूं। इनसे मिलवा लें। ये है मेरी पत्नी सुरेखा, आपके पति की पहली पत्नी की सगी छोटी बहन। दरअसल इन्हें धर्मपुर लेकर जा रहा था तो सोचा कि रास्ते में तुम्हें मिलवा लूं। भाभी जी अब चले, वरना भाई साहब को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। चलिए। नहीं, मैं नहीं मान सकती। धर्मराज भाई ऐसा नहीं कर सकते। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये सच है तो अरे खेमी, तू अभी तक जाग रही है? तो सुबह होने वाली है। आप भी तो जाग रहे हैं नाना जी। मेरी नींद तो संतू अपने साथ ले गई। मुझे उसकी चिंता हो रही है। चिंता किस बात की? संतू अपने साथ बहुत सारे आशीर्वाद लेकर गई है, वो खुशी होगी। हाँ, सो तो है। माँ खोडियार का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा है। और मैं सोच रहा था कि संतू बाघेला से संतू माहिया वंशी बनने के बाद ससुराल में उसकी पहली सुबह होगी। और एक बात मैं उसको बताना ही भूल गया। कौन सी बात नाना जी? सुबह सबसे पहले उसे गणेश जी की पूजा करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करके ही उसे नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। क्या करें? क्या करें क्या नाना जी? चलो खेमजी भाई को उठाते और संतू को अब भी टेलीफोन करते हैं। इस वक्त अभी तो सब सो रहे होंगे। नहीं नाना जी, मालिक के घर इस वक्त सब लोग जमा हुए होंगे। शादी में बड़े बड़े लोग आए होंगे
और उन सब लोगों से हमारी संतू की पहचान करवाई होगी। और वैसे भी बड़े लोग तो शादी की खुशी पूरी रात मनाते हैं। जागरण चल रहा होगा वहां पर, जागरण, और इसी बहाने मैं भी संतू से बात कर लूंगी। चलिए ना नाना जी। ठीक है, चलते हैं। मालिक, विराट सामगी मेरा फोन भी काट रहा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं किया। बहुत सोच समझकर मैंने उस लड़की को सूरत के गेस्ट हाउस में रुकवाया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे घर परिवार तक पहुंचे, लेकिन ये विराट अब मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा, ताकि मेरे कारीगर लौट आए और मेरा कंसाइनमेंट चला जाए। देखा जाए तो उस लड़की की जिंदगी बचाई है मैंने, वरना उसकी बिरादरी में कोई उसका हाथ थामने को तैयार नहीं होता। सब कुछ सोच समझ कर किया, लेकिन विराट सांघवी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आपके साड़ू भाई ने कहां रखा होगा उसे? ये कहां से पता चल सकता है? एक व्यक्ति छह बिना कीनेक इंसान है जो हमें बताएगा। विराट क्या छे? તમે કોણ બોલો છો? ये बताना पड़ेगा मुझे। आवाज नहीं पहचाना? नहीं, मैं उस भले इंसान की आवाज पहचानती हूँ जो मेरी बहन को अपने से ज्यादा प्यार करता था। तमे ए नहीं, आपने मेरी बहन की जगह किसी और को दे दी। सुरेखा, तू अच्छी तरह से जानती है कि मेरी जिंदगी में तेरी बहन की जगह कोई नहीं ले सकता। बात कहने का तरीका अलग हो सकता है, पर बात तो एक है ना। आपने दूसरी शादी कर ली। हर बात को समझने का तरीका भी अलग अलग होता है सुरेखा। ये बात तो किस तरह से समझती है ये तुझ पर है। अबे मने बताओ, विराट क्या है? आप तो मेरी बहन को पलकों पर बिठा कर रखते थे, तो फिर ये शादी क्यों, और वो भी इतनी छोटी लड़की से? जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। विराट कहाँ है? वो आपकी पत्नी को लेकर आप ही के घर जाने के लिए निकल चुके हैं। पिनाकी, चलो। कोई फोन उठा नहीं रहा, शायद सो गए होंगे। नहीं नाना जी, वहाँ तो स्वागत सत्कार का जश्न मनाया जा रहा होगा, शायद इसीलिए कोई फोन नहीं उठा रहा होगा। थोड़ी देर बजने दीजिए, जरूर उठाएंगे। हेलो, मैं माधव सोलंकी बोल रहा हूँ। कौन कौन माधव सोलंकी? मैं मालिक, मैं संतू का नाना बोल रहा हूँ। मालिक की फैक्ट्री में काम करता हूँ। टफोड़ भिखारी, तारा घर में घड़ी नहीं पण मारा घर में छे। 4 बजे टाइम है फोन करने का। कारीगर है ने तो कारीगर नहीं औकात मारे। मेरे घर में आके मेरे गोदी में खेलेगा अभी तू? चंपक चोलू, फोन रख, हवे फोन रख। क्या हुआ नाना जी, कहाँ है संतू? वो किसी और ने फोन उठाया था। बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा बाद में बात करा लेंगे। बड़े बड़े लोग हैं ना। चल कल बात कर लेंगे। तू चल, हूँ आऊँ छू।
हे जी अपरम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। आइए आइए भाभी जी, ये है आपका ससुराल। मालकिन है मालकिन आप यहाँ की, आइए। अरे मैं तो कहता हूँ कि थोड़े दिनों में इस हवेली के तिजोरी की चाबी भी आपके पास होगी। जरा सोचिए, कहाँ आप एक 8 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहती थी और कहाँ ये 800 बाई 1000 फुट की हवेली इतनी बड़ी। ये मत भूलना, मालकिन है मालकिन आप यहाँ की। बड़ी नसीब वाली है मैं तो कहता हूँ। एक विनती है मेरी कि हवेली में जाने के बाद हमें मत भूल जाइएगा। विराट संघवी नाम है हमारा। अब आप यहाँ रुकिए, मैं अंदर जाके सबको बताता हूँ कि आप आ गई हैं। आपके स्वागत की तैयारी जो करनी है ना? चंपा कली। विराट साहब, आप इतनी सुबह? कोई बात? सब ठीक है। मेरे सास ससुर को मिलना था, एक जरूरी काम है। उठाओ उनको। सुना नहीं, उठाओ उनको। 1 मिनट। छापू तो आपती जा। वाह जगमोहन, बिल्कुल सही काम किया तूने। हाँ बोलो। विराट साहेब, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही लगन की खबर टीवी पर आनी शुरू हो गई है। क्या बात है जगमोहन, सही वक्त पर अच्छी खबर सुनाई तुमने। जय जिनेन्द्र અને શુભ પ્રભાત। કેમ છો સાસુમા અને તમે કેમ છો બાપુજી? આ શું સાસુમા? माना कि धर्मराज आपका लाडला जमाई है, पर मैं भी तो आपका जमाई ही हूं ना। मानी तो नहीं तो अणमानी तो, आखिर हूं तो आपकी बेटी का वरी। इतनी सुबह सुबह आना कैसे हुआ? कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, सुनाई नहीं देता है? कितनी बार कहा है? क्यों खोला है दरवाजा? क्यों खोला? कुत्ते नहीं तो भिखारी अंदर आ सकते हैं। शुभ प्रभात तरुलता बेन। इतने सुबह सुबह तेरा गंदा मुंह देखा तो प्रभात शुभ कैसे हो सकती है? चल आने का भी रीजन बता। एक जरूरी काम से आया हूं। वैसे आप तीनों तो तीर्थ यात्रा पर गए होंगे, इसलिए आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन धर्मराज भाई ने भी आपको कुछ नहीं बताया। ए वाइला, तू ऐसा आदमी है ना कि मुर्दे के बॉडी के ऊपर का कफन भी बेच दे। यहाँ भी किसी मतलब से ही आया होगा, तो जो भी मतलब है जल्दी जल्दी बोल दे। क्या तरुलता बेन आप भी? अरे सासू मां, वधामणा आपवा આવ્યો છું। શેના વધામણા? इसका मतलब
साड़ू भाई ने इनको कुछ नहीं बताया है। अरे सासू माँ, तांबा ना लोटा मा चोखा नाखी नहीं तैयार करो, चोखा गिनी आरती सजाओ जल्दी थी। ए, क्यों? क्या? है? क्यों? तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है कि धर्मपुर छोड़ के तू भाग के कहीं जा रहा है? क्या सारे गांव के कुत्ते तेरे पीछे पड़ गए? बॉम्ब नंबर 1, नई बहू आ रही है। क्या बोलता है? फूटा। छी 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 छी, ये उम्र में तू शादी कर रहा है? बॉम्ब नंबर 2, शादी तुम्हारे लाडले भाई ने कल रात को कर ली है। ये भी फूटा। बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। कल रात को तुम्हारे लाडले भाई ने अग्नि को साक्षी मानकर पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारे भाई ने फेरे लिए। पर सासू जी, एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि भाई धर्मराज भाई को दूसरी शादी करने का पूरा अधिकार है, वो कर सकते हैं दूसरी शादी, लेकिन शादी करने के लिए लड़की हो, वो भी अपने लेवल की हो ना। जानते किससे शादी की उन्होंने? एक निचले वर्ण की, सामान्य वर्कर की दोहित्री के साथ शादी की है। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। ये देखिए सासू माँ, कहाँ ये माया वंशी परिवार और कहाँ ये सोलंकी के चाकड़े पर मटका बनाने वाली एक लड़की। वो हमारे गुजराती में कहावत है ना कि राजा ने गमी रानी एटले माटला बनावती आनी। क्या ऐसे क्या देख रही है आप? अरे भाई, हो सकता है कि धर्मराज भैया अपने तरीके से आपको ये सब बताना चाहते हो, इसलिए उनको यहाँ ना लाकर सीधे सूरत के गेस्ट हाउस में रख दिया भाभी जी को। तुझे क्या लगा है? तू कुछ भी फेंकेगा और मैं कैच कर लूंगी? तू कुछ भी बोलेगा और मैं सुनती जाऊंगी, ऐसा लगा तुझे? क्यों? मेरे यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिखा है, देखा? और ये तो झूठ नहीं हो सकता ना, देख लो। खुद देख लो, ये